हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्रॉप्स की यील्ड को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, क्रॉप्स की यील्ड को कैसे बढ़ाएं। अब क्रॉप्स की यील्ड बढ़ चुकी है, मतलब प्रोडक्शन अच्छा खासा हो चुका है, तो अब बारी है ग्रेन को स्टोर करने की। सही है। आप लोग ऐसे जनरल लाइफ में देखो, हम लोगों के यहाँ धान गेहूं की खेती अच्छी हो जाती है, फिर भी देखो प्रॉब्लम क्या आती है। जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, पता चलता है कि उसको इंसेक्ट बर्बाद कर दिया है ना, वो उसमें नमी आ गई, किसी न किसी वजह से आपका जो ग्रेन है बर्बाद हो जाता है। सही है। तो हमने प्रोडक्शन अच्छी खासी तो कर ली है ग्रेन की, अब जरूरत है कि उसको स्टोर करें। अगर हम ग्रेन को स्टोर नहीं करेंगे तो बताओ हाईली लॉसेस देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस का सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन अगर आप नहीं कर रहे हो सही तरह से, तो आपको हाईली लॉसेस देखना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आपका नुकसान होने वाला है। समझ रहे हो। आपका प्रोडक्शन अच्छा हुआ और इसके बाद आप स्टोर नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान देखने को मिलेगा। नुकसान क्यों देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो दो फैक्टर की वजह से आपको नुकसान देखने को मिलेगा, है ना। तो मैं कहूं कि हाईली लॉसेस किसके वजह से होता है, ड्यू टू टू फैक्टर्स। हमारे पास दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हाईली लॉसेस देखने को मिलेगा, आपको ग्रेन्स में नुकसान मिलेगा बहुत ज्यादा। वो दो फैक्टर अपने पास है क्या, एक तो है बायोटिक और अगला क्या है एबायोटिक। अगला क्या है एबायोटिक या अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक या अबायोटिक। अच्छा, मैं कहूं कि बायोटिक फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हमारा ग्रेन में बहुत ज्यादा लॉसेस मिल रहा है। तो बायोटिक मतलब होता है लिविंग। जो चीजें जिंदा है उसको बायोटिक बोलते हैं, जो जिंदा नहीं है उसको अबायोटिक बोलते हैं। समझ रहे हो, जिसमें जान नहीं है। जैसे मैं कहूं टेम्परेचर में जान है क्या, लाइट में जान है क्या, नहीं। मॉइस्चर में जान है क्या, नहीं। मैं कहूं एनिमल्स में जान है क्या, चींटी में जान है क्या, हाथी में जान है क्या, हम में जान है क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड में जान है क्या। मेरे को अरे सर क्या बात कर रहे हो, वही तो जान है। तो देखो जरा बायोटिक फैक्टर की बात करो। बायोटिक फैक्टर में जैसे क्या, रोडेंट का मतलब समझते हो, चूहा वगैरह फसल बर्बाद कर जाते हैं। देख दो चूहा वगैरह धान की बोरी काट के निकाल ले जाते, टप्पा ले जाते हैं, तो रोडेंट हो गए। जैसे फंजाई हो गया, ये भी बर्बाद कर देता है ना, फंजाई भी बर्बाद कर देता है। डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से भी बर्बाद हो जाता है। इंसेक्ट भी बर्बाद कर देते हैं, है ना। इसके बाद माइट मतलब समझते हो, छोटे छोटे कीट पतंगे जो होते हैं। जैसे अपन के यहाँ जैसे घुन जानते हो, घुन बर्बाद कर देता है। तो ये भी तो होते माइट्स वगैरह, छोटे छोटे कीट पतंगे जो होते हैं ना, माइट्स। ये माइट्स जो होते हैं बर्बाद कर देते हैं। तो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी ग्रेन बर्बाद हो रही है ना। और इधर देखो अबायोटिक में मैंने कहा ना, अबायोटिक फैक्टर वो होता है जिसमें जान नहीं होती। जैसे देखो जहां पे आप ग्रेन को स्टोर कर रहे हो, वो प्लेस जहां पे आप ग्रेन को स्टोर कर रहे हो, वहां पे अगर नमी और टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भी आपका ग्रेन बर्बाद हो जाएगा। सही है। आप गेहूं को जहां स्टोर करके रख रहे हो, अगर ज्यादा नमी मिली तो बताओ गेहूं बर्बाद हो जाएगा कि नहीं बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो भी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना। मतलब जहां पे आप जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आप स्टोर करके रखना चाह रहे हो, उस प्लेस में कहीं मॉइस्चर और टेम्परेचर, है ना, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब जितना चाहिए उतना होना चाहिए। उससे अगर
ज्यादा हो गया तो फिर हवन करेंगे, हवन करेंगे, समझ आया? बर्बाद हो जाएगा फिर। तो कहने का लॉजिक है कि वहां पे अगर अनएप्रोप्रिएट, देखो वहां पे अनएप्रिसिएट मॉइस्चर और टेम्परेचर हुआ, कहां पे? जहां पे आप ग्रेन स्टोर कर रहे हो, जहां पे ग्रेन क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो, तो बर्बादी तय है। समझ रहे हो? अभी तक हमने क्या बात की? हमने कहा कि प्रोडक्शन मान लो बहुत अच्छा हुआ, अब ग्रेन को स्टोर करना है। अगर आप ग्रेन को स्टोर नहीं करोगे तो ज्यादा मात्रा में लॉसेस देखने को मिलेंगे। ये लॉसेस दो वजह से मिलेंगे, एक तो बायोटिक और एक तो अबायोटिक की वजह से मिलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इनकी वजह से लॉसेस मिलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में लॉसेस मिलेंगे। ठीक है? तो आखिर ये करते क्या है, इनकी वजह से क्या क्या लॉसेस देखने को मिलता है ना? ये लॉसेस क्या क्या होते हैं, तो ये चीज हम पढ़ने चल रहे हैं अब। ठीक है? मिटा दूं? ओके। तो हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर है इनकी वजह से क्या क्या लॉसेस देखने को मिलते हैं, ये क्या क्या कास्ट करते हैं, है ना? ये फैक्टर क्या क्या कास्ट करते हैं, इनकी वजह से होता क्या है, हमारे ग्रेन में क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है? ओके। देखो जरा, फैक्टर काज्ड बाय, ये जो फैक्टर होते हैं क्या क्या काज करते हैं, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये चीज अपन देखते हैं। ओके? ठीक है, देखो क्या क्या काज, क्या क्या होगा बताओ। सबसे पहली बात है ना, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ग्रेन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसकी क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी। तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। स्पेलिंग सही है? डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है? दूसरी चीज बताओ, अगर और क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा, वेट भी तो लॉस हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा। तीसरी बात, उसकी जर्मिनेटिंग है ना पावर पुअर हो जाएगी। मतलब जैसे गेहूं है, गेहूं में मान लो नमी लग गई, तो उसको जो दोबारा खेतों में आप डालोगे उगने के लिए, तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा, बर्बाद हो जाएगा वो। तो उसकी जर्मिनेटिंग पावर पुअर हो जाएगी, तो उसकी पुअर हो जाएगी, उसकी जर्मिनेटिंग पावर कैसी हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। और क्या दिक्कत आएगी? और उसका जो कलर होगा ना वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो डी कलरेशन हो जाएगा ऑफ दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिकलरेशन हो जाएगा, उसकी कलर उतर जाएगी, उसकी जर्मिनेटिंग पावर कम हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी। इससे होगा क्या? इन सबसे होगा क्या? उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, मार्केट की वैल्यू गिर जाएगी, जो भी उसकी कीमत है मार्केट में, इससे क्या हो जाएगी? मार्केट डाउन हो जाएगी, मार्केटेबिलिटी डाउन हो जाएगी, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाएगी ना। फिर सही है कि नहीं? तो ये आपको समझ में आया इस फैक्टर की वजह से हो क्या रहा है? ये चीज बर्बादी हो रही है,
ये चीजें बर्बाद हो रही। अपन ने बोला कि जो हमारे पास फैक्टर है बायोटिक एबायोटिक, वो ग्रेन को क्या कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, अगर अफेक्ट करे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा उसकी क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, और उसकी जर्मिनेटिंग पावर कम हो जाएगी, प्रोडक्ट का कलर गायब हो जाएगा, है ना। और अगली बात इससे क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सही है, सही है ना। इसके बाद इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। बात आती है ना कि भाई अगर आप ग्रेन को स्टोर करके रखना चाहते हो ना, तो उसको मतलब इन चीजों से कंट्रोल चाहिए, इन सारे फैक्टर से, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से कंट्रोल करना पड़ेगा फिर ना। तो इन फैक्टर से कंट्रोल कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें, मतलब प्रॉपर वे में किस तरह से स्टोर करें। कहने का लॉजिक है कि हम ग्रेन को, है ना, किस तरह से स्टोर करें, ताकि ये फैक्टर से बच सके। ओके, ठीक है। तो फैक्टर कैन बी कंट्रोल बाय, हेडिंग ऐसे डाल, फैक्टर कैन बी कंट्रोल बाय, कैन बी कंट्रोल बाय। इन फैक्टर को कैसे कैसे कंट्रोल करें। फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल बाय। देखो, अच्छा देखते हो कि आप जो ये ग्रेन होते हैं हमारे पास, इनको स्टोर किया जाता है गोदाम में। गोदाम जानते हो, गोदाम, गरम गोदाम नहीं, सीक्रेट गोदाम, समझते हो। गोदाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। तो जिस गोदाम में आप ग्रेन को स्टोर कर रहे हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब से सही तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, और है ना, समय समय पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब हो गया ऐसे गोदाम में रख दिए तो ऐसा नहीं उसको ऐसे स्टोर करके रख दिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसको रखो, समय समय पे देखभाल करते रहो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि आपको जरूरत है प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेयर हाउस, है ना। वेयर हाउस का प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। गोदाम को सही वे में मैनेज करके रखो और उसको समय समय पे ट्रीटमेंट देते रहो कि ताकि आपका ग्रेन बर्बाद ना हो, समझ रहे हो। पता है कितने लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत लोग भूखे सो रहे हैं, उसको दर्द पता है, और क्या। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो बिना खाए सो जाते हैं। अब बिना खाए सोने का मतलब ये नहीं हो सकता है वो एक सही वे में खाना नहीं खा रहे हैं। देखो कोई अमीर है तो बहुत सारा आइटम खा रहे हैं खाने में, दाल चावल रोटी सब्जी नाना प्रकार के सैलेड खा रहा है ना, साथ में 2-4 रसगुल्ला भी निपटा जा रहा है। जिसके पास नहीं है सही से दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा है, समय कुछ भी नहीं हो सकता है, रोटी के साथ नमक खा रहा है ना, ये इसको खाना थोड़ी बोलोगे आप। रोटी नमक खा लियो तो खाना खा लियो, रोटी के साथ सूखी रोटी खा रहे हो तो भी खाना खा रहे हो क्या? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे, है ना। तो कहते हैं कि आपके आसपास कोई लोग ऐसे दिखे तो उनकी मदद करो, है ना। लेकिन आप लोगों का कैरेक्टर मुझे दिखाई नहीं देता कि आप ऐसा करोगे। लाइफ पढ़ोगे नहीं तो अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो दूसरे का हेल्प कैसे करोगे? खुद ही भिखारी रहोगे तो फिर दूसरे का हेल्प कैसे करोगे? इसलिए कहता हूं पढ़ लो, अच्छे जगह पे पहुंच जाओ, फिर दूसरे का हेल्प करो, है ना। सही है? बात क्लियर है? दूसरी तरीका देखो, ग्रेन को स्टोर करने से पहले, ग्रेन को जब हम स्टोर करें उससे पहले हम बहुत अच्छे से ग्रेन को साफ कर लें। मतलब मैं आपसे कहूं बिफोर
स्टोरिंग ग्रेन। ग्रेन को स्टोर करने से पहले अपन क्या करें? स्ट्रिक्ट क्लीन कर लें, है ना, अच्छे से उसको साफ कर लें। ठीक है, ग्रेन को स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद उसको सुखा लें। इसके बाद क्या करें? साफ करने के बाद उसको क्या करें? ड्राई कर लें, सुखा लें। अब सुखाएंगे कैसे? दो तरीके से। एक बार पहले सनलाइट में सुखा लो, है ना, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में, है ना। फिर क्या करो? उसको शेड में सुखा लो, छाया वाली जगह पे, समझ लो। ऐसा करने से आपका ग्रीन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको क्या कर लो? स्टोर कर लो। सही है कि नहीं है? शेड में सुखा लो, स्टोर कर लो। सही है, इससे आपका ग्रीन अच्छा हो जाएगा, है ना। बायोटिक हो या एबायोटिक फैक्टर है, इसको है, इससे आप बच सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं क्या? और इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? अगला देखो, अगला क्या है? इसके बाद क्या करो आप? पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल का फ्यूमिगेशन करते रहो। केमिकल छिड़कते रहो ना, पेस्ट को मारने के लिए क्या करते रहो? फ्यूमिगेशन करते रहो। फ्यूमिगेशन ऑफ केमिकल ना, टू किल द पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए टाइम से केमिकल्स का फ्यूमिगेशन करते रहो, छिड़कते रहो। इससे क्या होगा? ग्रेन आपका अच्छे से स्टोर रहेगा, काफी टाइम तक चलेगा। बात क्लियर है क्या? तो ये है आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन। आज यहीं तक। अगले वीडियो में बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, जिसमें तरह तरह के फ्यूमिगेशन, छिड़काव, स्प्रे कह सकते हो आप, छिड़काव। ठीक है, ओके।